हम पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद को जानने की कोशिश की है? आज शिव जी की ये वाणी आपको आत्म साक्षात्कार के उस मार्ग पर ले जाएगी जिसे स्वयं को जानना कहते हैं। हेलो, सफर के साथ में मैं हूँ असीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने न्याय के बारे में विस्तार से जाना था और आज आप सुन रहे हैं 23 नंबर एपिसोड में आज की कहानी, खुद को जानने का उपाय। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में हमारे पास हर सवाल का जवाब गूगल पर मौजूद होता है। हम ये तो जानते हैं कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है या दुनिया के दूसरे कोने में क्या चल रहा है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि आप वास्तव में कौन हैं, तो हम चुप हो जाते हैं। हम अपना नाम बताते हैं, अपना काम बताते हैं, लेकिन क्या वही हमारी पहचान है? शिव जी, जो स्वयं शून्य भी है और अनंत भी, उनका पूरा अस्तित्व ही हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने की एक यात्रा है। एक समय की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु युवक जिसका नाम आदित्य था, एक प्रसिद्ध आश्रम में पहुंचा। आदित्य ने दुनिया के कई देशों में यात्रा की थी, कई महान किताबें पढ़ी थी और कई गुरुओं से मिला था, लेकिन फिर भी उसके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। उसने वहाँ के गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और बड़े ही भावुक स्वर में पूछा, गुरुदेव, मैंने शास्त्र रट लिया है, कठिन मंत्र सीखे हैं, दान पुण्य भी किया है, लेकिन फिर भी मुझे वो शांति नहीं मिली जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुद को ही नहीं जानता। मुझे वो उपाय बताइए जिससे मैं स्वयं को पहचान सकूं। गुरुजी ने आदित्य की आंखों में देखा और धीमे से मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे अपने साथ एक शांत झील के किनारे ले गए। उस दिन पहाड़ों पर बहुत तेज हवा चल रही थी और झील के पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। झील का पानी मटमैला और अशांत लग रहा था। गुरुजी ने किनारे पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चों, इस पानी में देखो, क्या तुम्हें नीचे की जमीन या अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? आदित्य ने झुककर पानी में देखने की कोशिश की और बोला, नहीं गुरुदेव, पानी में बहुत हलचल है। लहरें इतनी तेज है कि इसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। सब कुछ धुंधला और बिखरा हुआ है। गुरुजी ने कहा, चलो यहाँ बैठकर इस पानी के शांत होने की प्रतीक्षा करते हैं। काफी समय बीत गया। धीरे धीरे हवा थम गए, पहाड़ों का शोर शांत हो गया और झील का पानी एकदम स्थिर और कांच की तरह पारदर्शी हो गया। जब गुरुजी ने फिर से वही सवाल पूछा, आदित्य, आप देखो, क्या तुम्हें अपना चेहरा दिख रहा है? आदित्य ने जब इस बार पानी में झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ना केवल अपना चेहरा एकदम साफ दिखा, बल्कि झील की गहराई में पड़े छोटे छोटे रंगीन पत्थर और रेत के कोनों को भी स्पष्ट देख पा रहा था। गुरुजी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और बड़ी गहरी बात की, बच्चों, यही खुद को जानने का एकमात्र उपाय है। जब तक तुम्हारा मन इच्छाओं की आंधी, क्रोध की लहरों और भविष्य की चिंताओं की हलचल से अशांत रहता है, तब तक तुम अपनी आत्मा का असली स्वरूप नहीं देख पाते। जैसे ही तुम अपने मन को बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर स्थिर और शांत करते हो, सत्य तुम्हारे सामने स्वतः ही प्रकट हो जाता है। गुरुजी ने
आगे शिव जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए समझाया, शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो केवल एक आभूषण नहीं है, वो परम शांति का प्रतीक है। खुद को जानने के लिए सबसे पहला कदम है मौन और धैर्य। हम अक्सर दूसरों को सुनने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने ही आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते। जब बाहर का शोर थमता है तभी भीतर की वो दिव्य गूंज सुनाई देती है जो कहती है कि तुम ये नश्वर शरीर नहीं हो, तुम केवल ये बदलते हुए विचार नहीं हो, बल्कि तुम वो अविनाशी चेतना हो जो इन सबको देख रही हो। गुरुजी की ये वाणी सुनकर आदित्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके भीतर का अंधेरा छट गया हो। उसे समझ आया कि आत्मज्ञान कहीं बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर की हलचल को शांत करके स्वयं की गहराई में उतरने की एक मौन यात्रा है। जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं और साक्षी भाव से खुद को देखते हैं, तभी हमें शिव जी का वो अंश अपने भीतर महसूस होता है जो हमेशा से शांत और आनंदमयी है। दोस्तों, खुद को जानना ही इस संसार की सबसे बड़ी और कठिन जीत है। जिस दिन आप अपने भीतर की उस गहरी शांति को पा लेंगे, उस दिन दुनिया का कोई भी बाहरी तूफान आपको विचलित नहीं कर पाएगा। खुद को समय दे, मौन का अभ्यास करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सफ़र के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफ़र के साथ में मैं हूँ असीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।